यूनिक गीता किचन में आज बनाएंगे बनाना चिप्स। यह चिप्स बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है और यह मार्केट से भी अच्छा बनता है। एक बार जब बनाएंगे तो बनाना चिप्स उसको मार्केट से कभी नहीं लेंगे, क्योंकि यह बहुत ही क्रिस्पी बनता है और देखने में जितना अच्छा है उससे ज़्यादा खाने में टेस्टी होता है। मैंने ताज़ा इसे बनाया है, इसलिए हाथ में ऑयल लग रहा है। थोड़ा सा जब ठंडा हो जाता है उसके बाद ऑयल नहीं लगता। जी हाँ, यह बनाना चिप्स है और यह बहुत ही आसानी से बन जाता है। पहले मुझे पता नहीं था कि बनाना चिप्स बनाना इतना आसान है। जब मैं मार्केट से लाती थी, बड़ा ही महंगा मिलता था। उससे 50 रुपये का पैकेट लेने पे थोड़ा सा उसमें मिलता है और बच्चे उसे तुरंत खा जाते हैं। घर में बनाकर इजली हम स्टोर करके रख सकते हैं और उसे जब भी खाने का मन करे बच्चे निकाल करके खा सकते हैं। यह आलू के चिप्स से बहुत अच्छा रहता है। तो फिर चलिए बनाते हैं बनाना चिप्स। पहले कच्चा बनाना ले लीजिए और उसे बारीक बारीक इस तरह से पतले पतले में काट लीजिए। इसका छिलका निकालने की ज़रूरत नहीं रहती, इसे अभी उबाला जाएगा। जैसे हम उबालते हैं इसका छिलका बहुत आराम से निकल जाता है। हमें इसी तरह से काटना, जितना हो सके उतना पतला काटेंगे तो हमारा चिप्स और भी क्रिस्पी बन के तैयार होगा। इसी तरह से हम पतले पतले में काटेंगे। एक बनाना में ढेर सारे चिप्स बन के तैयार हो जाते हैं। यही मार्केट में लेते हैं तो एक पैकेट में 50 रुपये 60 रुपये पैकेट देते हैं और चिप्स बस इतना ही रहता है, एक के बनाना के बराबर। और ये देखिए ढेर सारे चिप्स निकल गए हैं। अब इसे कुछ नहीं करना है, गर्म पानी में इसे पहले उबाल करेंगे और जो एक दूसरे में लगा हुआ है उसे पहले इस तरह से, जैसे मैंने अभी अभी छुड़ाया उसी तरह से छुड़ा लीजिए। अब चलिए गैस की तरफ चल रहे हैं। एक पतीला लीजिए या फिर कुकर लीजिए, उसमें पानी गर्म कीजिए। पानी गर्म करने के लिए मैंने आधा लीटर पानी लिया है और इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। कलर के लिए इसमें पीला कलर के लिए हल्दी कलर डाल दीजिए। और हमें चिप्स नेचुरल बनाना है, घर में बना रहे हैं तो हल्दी पाउडर ही सही से अच्छा बेस्ट माना जाता है। इसे मार्केट में पैक करके देना है तो इसमें कई कलर लगा सकते हैं, लाल पीला कलर करके। फिर उसके बाद इससे चिप्स को छान लें और वह जिस कलर का इस पानी में डालते हैं वही कलर बन करके बनाना चिप्स तैयार हो जाता है। लेकिन हम नेचुरल बना रहे हैं, घर में बना रहे हैं तो हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है और एंटीबायोटिक भी है। बनाना चिप्स बनाना बहुत आसान है, केवल पानी को उबालना है जब तक यह पानी गर्म हो रहा है। और चिप्स मैंने पहले से ही काट करके रखा हुआ है। पानी हमारा गर्म हो गया है, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। बस इसमें बनाना चिप्स को डाल दीजिए। इस तरह से मैं छिलके सहित डाल रही हूँ। यह काफ़ी जल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे करके डालें ताकि हमारा हाथ न जले। और इसे बारी बारी से करके डाल देंगे। 5 मिनट के बाद इसमें उबाल आ जाएगा। जब यह उबलने लगे तो इसे 2 मिनट तक उबालते रहिए। जब तक यह अच्छे से पक न जाए तब तक इसे उबालना है। एक बार इसे चेक कर ले रहे हैं। जब यह पक जाता है तो चाकू की सहायता से इसे चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है। इसे ज़्यादा पका देंगे हमारा चिप्स ख़राब हो जाएगा। और इसको उलट पलट करके सुखवाना भी है, इसलिए हमें परफेक्ट पकाना है, न बहुत ज़्यादा और न बहुत कम रहना चाहिए। जैसे आलू का चिप्स पकाते हैं उसी तरह से इसे पकाना है। जैसे आलू का चिप्स पक जाता है उसे निकाल लेते हैं, बस उसी तरह से इसे ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। जैसे ही यह पक जाता है तुरंत हमें छन्नी लगा करके पानी अलग कर देना है। जब यह पक जाता है तो इसे हम जैसे ही इसमें नाइफ़ डालते हैं और बहुत अच्छे से यह इस तरह से हो जाता है। और इसे चेक करते हैं हाथ से, हाथ काफ़ी जल रहा है बनाना, तो फिर इसे चेक करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन इसे मैं बार बार दिखा रही हूँ। जब तक यह पक न जाए तब तक इसे पकाते रहिए। और इसका छिलका भी देख रहे हैं बहुत आसानी से निकल जा रहा है, इसका मतलब बनाना पक गया है। अब इसे एक बर्तन लीजिए और छन्नी लगा करके पूरा पानी इसका निकाल लीजिए। मैं एक नॉर्मल बर्तन ली हूँ, इसमें ऑयल लगा हुआ है, पर कोई बात नहीं, उस पानी को हमें यूज नहीं करना है, फेंकना है। और सारे पानी को इस तरह से निकाल लीजिए। कोई भी बर्तन हो, पतीला हो, थाली हो, उसमें ले करके निकाल लीजिए ताकि इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, एक्स्ट्रा पानी। और इसे एक ट्रे पर फैला दीजिए।
इसमें धूप दिन भर लगना चाहिए। दिन भर धूप लग जाता है तो यह बहुत अच्छे से सूख जाता है और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। जैसे ही हम ऑयल में डालते हैं यह बहुत जल्दी से पक जाता है। मैंने इसे फैला दिया है और 2 घंटे के लिए धूप लग जाएगी। फिर उसके बाद इसका जब मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा उसको तुरंत ले आएंगे। फिर इसके बाद छान करके हम दिखाएंगे। जैसे हम इसे फ्राई करते हैं यह बहुत अच्छा शेप में बन के तैयार होता है। और जो भी छिलका इसका है इसे इसी तरह से हमें निकालना है। यह जैसे हम इसे पकड़ते हैं और इसका छिलका पकड़ने के बाद इसे राउंड में घुमाएंगे, बहुत ही आसानी से इसका छिलका निकल जाता है। और जब हम कच्चा केला लेते हैं और उसे छीलते हैं तो वह बहुत ही दिक्कत होता है, अच्छे से छिलाता नहीं है। चाकू की सहायता से छीलें या फिर छीलनी की सहायता से छीलें, वह कठिनाई बहुत ज़्यादा रहती है। और हमें जब चिप्स बनाना है तो हम इस तरह से छील लेंगे, बड़े आसानी से इसका छिलका निकाल सकते हैं। यह चिप्स बनाना बहुत आसान है, बस कुछ नहीं करना है। खड़ा केला लीजिए और उसे चाकू से पतले पतले में काट लीजिए, उबाल दीजिए और इस तरह से छिलका निकाल लीजिए। यह छिलका जैसे ही सारे चिप्स का निकल गया है और इसे थोड़ी देर के लिए हम इसी तरह से रखेंगे, ठंडा हो जाए ताकि। और इसका मॉइस्चर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। यह बनाना चिप्स बहुत ही इजी है बनाना। और इसे जैसे फ्राई कर लेंगे उसके बाद इसके ऊपर से चाट मसाला थोड़ा सा डाल देंगे तो यह काफ़ी चटपटा हो जाता है। वैसे मार्केट में जब लिया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चटपटा नहीं रहता, सिंपल केवल नमक डाला जाता है। इस तरह से मैंने सारे बनाना को छील लिया है, थोड़ा सा और रह गया है। सभी चिप्स से छिलका इस तरह से निकाल करके थोड़ी देर के लिए रख दीजिए हवा में या फिर धूप में। 2 घंटे के बाद इसे कढ़ाई लीजिए और इसमें फ्राई कीजिए। यह बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तेल पूरी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें चिप्स को डाल दीजिए। और हाँ, चिप्स बनाते समय तेल को एकदम हाई पर नहीं रखना है, इसे मीडियम में ही रखना है ताकि हमारा चिप्स जले ना। मीडियम आंच में जब हम पकाते हैं तो वह बहुत ही आराम से पकता है और बहुत ही क्रिस्पी रहता है। इस तरह से हमें 2-3 बार इस तरह से उलट पलट देंगे ताकि एक दूसरे में चिपके ना और अच्छे से पक जाए। पहले इसमें 2 मूंगफली डालिए और मूंगफली जब चटकने लगे तो समझ लीजिए ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म है। यह हल्का सा ब्राउन हो जाए उसके बाद इसे निकाल लेना है। जब मैं पका रही थी तो इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया था और नमक ऐड किया था, इससे कलर पीलापन आएगा और यह बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। इसे हमें थोड़ी देर तक पकाना है। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और बबल्स भी ऑयल में बहुत कम हो गया है। इसी तरह से होना चाहिए। अभी इसे थोड़ी देर और पकाएंगे उसके बाद निकाल लेंगे। ये देखिए अब यह पूरी तरह से पक चुका है। अब इसे हमें निकाल लेना चाहिए क्योंकि बबल्स ऊपर से हट गया है और साफ हमारा चिप्स दिखाई दे रहा है। इसी तरह से होना चाहिए, इससे शिकायत नहीं रहता इसमें कच्चापन होने की। यह बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। बनाना चिप्स जब भी बनाए तो इस तरह से बनाए तो बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। और इसके ऊपर से चाट मसाला ऐड कर दीजिए, काफ़ी चटपटा हो जाता है। मैंने इसे सिंपल ही बनाया है, केवल नमक डाल करके और हल्दी। इसका कलर बहुत अच्छा आया है। थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से हमें चिप्स को निकाल लेना है और इसमें ऑयल नहीं रहना चाहिए। जैसे हम निकाल कर रखते हैं इसमें ऑयल लगा रहता है। थोड़ी देर के लिए रख देंगे और यह जब ठंडा हो जाता है तो इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं लगा रहता और यह चिप्स बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। बनाना चिप्स की वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।